तो कमाल ही हो गया। शहर में एक भी गुनाह नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद सबको एक साथ शाम को खाना खाने की फुर्सत मिली है। डॉक्टर साहब, कहीं आप सफेद कोट और ग्लव्स पहनकर तो नहीं आए हो? हाँ नहीं, हम आज यहाँ खाना खाने आए हैं, समझे? I know. एसीपी साहब आधार से आदावर से मैनेजर साहब। बड़े दिनों बाद जी, अब आपकी आंखें कैसी हैं? हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे विनोद, विनोद? कौन विनोद? शारदा का हस्बैंड। शारदा मेरी कॉलेज के दोस्त है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। व्हाट अ सरप्राइज। समय से मिल के आती हूँ। हाँ जाओ। हाय, पकड़ लिया ना दोनों को रंगे हाथों। चुपके चुपके डिनर। शारदा मैं तुम सॉरी, वो मुझे लगा शारदा है। नहीं, शारदा तो घर पे है। ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, रेखा। रेखा, दिस इज आशा। ये शारदा के साथ कॉलेज में थी। तुम तो सीआईडी में हो ना? हाँ, आई एम सीरियसली सॉरी, मैं सिर्फ हेलो बोलने के लिए आई नहीं नहीं, इट्स ओके। हम लोग वैसे भी जा ही रहे थे। नमस्ते जी, कहिए कौन चाहिए आपको? मुझे शारदा से मिलना है। क्या वो है घर में? शारदा? कौन है? मैम साहब, कोई शारदा बिटिया से मिलने आया है। अच्छा, कहिए क्या काम है? तुम अंदर जाओ। जी। कहिए। मैं शारदा की दोस्त हूँ, कॉलेज की फ्रेंड आशा। आप विनोद की मम्मी है ना? जी। मैंने शारदा की शादी की फोटोग्राफ्स देखी थी, इसीलिए पहचान लिया आपको। अच्छा, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जी, मैं वो शारदा की शादी में नहीं आ सकी थी। नासिक में थी ना पुलिस ट्रेनिंग में, इसलिए। अच्छा, तो तुम सीआईडी ऑफिसर हो? तो आपने सुना है मेरे बारे में? हाँ। वो शारदा देखो, शारदा की तबीयत खराब है, वो अंदर आराम कर रही है। शारदा? शारदा? हाय, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? एकदम फिट। बैठ ना। तू इतने दिनों के बाद अचानक? मैं तू कुछ लेगी, चाय वगैरह? अरे नहीं, मैं तुझसे मिलने आई। कुछ तो ले ले, पानी। नमस्ते, मैं आशा। नमस्ते बेटा, बैठ बैठ। पानी। वो उस दिन मैं विनोद से मिली थी रेस्टोरेंट में। अच्छा, विनोद मिले थे? हाँ हाँ, उन्होंने बताया था। मैं ही भूल गई। यार एक बात बता, शादी के बाद तो लड़कियां कद्दू हो जाती है, लेकिन तू तो एकदम पतली हो गई है। और मुझे यहाँ कहीं छोटा विनोद या छोटी शारदा भी नहीं दिखाई दे रहा। तुझे तो बच्चे बहुत पसंद थे ना? हाँ, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। शारदा, क्या हुआ है? तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं शादी से पहले तू बहुत चपर चपर किया करती थी कि हमारे कान पक जाते थे। अचानक तू शादी के बाद अचानक ये क्या हो गया है? कुछ तू ठीक है ना? तू बता तो सही क्या हुआ है? आशा, बात ये हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? अच्छा शारदा, मैं चलती हूँ। तू ये मेरा कार्ड रख। इसमें देख ऑफिस के और घर के नंबर्स हैं। जब भी मेरे घर के ऑफिस के पास से गुजरे तो मुझसे जरूर मिलना। साथ में लंच करेंगे। डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि आंखों का स्पेशलिस्ट आया है बंगलोर से। आज 3 बजे का अपॉइंटमेंट है सर।
दया हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर मैं तो थक गया हूँ। खैर छोड़ो। आशा, तुम्हारी सहेली शारदा का क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं उसके बारे में? सर वो मैं मिली थी उससे हाँ 10 दिन पहले, फिर? लेकिन उसने उसके घर पे वहाँ कुछ मुझसे ठीक तरह से बात ही नहीं की। क्यों? सर मुझे उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। अच्छा। मैंने उसे अपना कार्ड दिया था, मैंने कहा था उससे मुझे फोन करने के लिए, पर पता नहीं क्यों उसने मुझे अब तक फोन ही नहीं किया। और जब भी मैं उसे फोन करती हूँ सब, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि या तो वो सो रही है या वो बाहर गई है। पता नहीं सर, मुझे लगता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ My God, क्या हुआ? शारदा शारदा? सामने। शारदा, आशा, तुम यहाँ? शारदा, ये सब क्या है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं किचन में गिर गई, पैर फिसल गया मेरा, एकदम मुंह के बल गिरी मैं। शारदा, तुम्हें इतनी इतनी तुम्हारे सर पर तो टाके लगे हुए शायद। हाँ, वहां पर भी लगी है, पर जितने दिखते हैं घाव उतने गहरे नहीं है। विनोद कहाँ है? उन्हें किसी जरूरी मीटिंग में। बेटी चलो। अच्छा आशा, मैं चलती हूँ। शारदा मेरे आप जानती हैं ना, हाँ, वो पैर फिसल गया था उसका। पैर फिसल गया। ऐसी कहानियां तो हम रोज सुनते हैं। कभी पैर फिसल गया, कभी सीढ़ी पर से गिर गई, कभी चाय गिर गई गरम गरम। लेकिन सच बात तो ये होती है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ होता है या फिर जबरदस्त पिटाई होती है। इनके साथ भी वही हुआ है। सर पर डंडा मारा है जोर से। बीवी पे हाथ उठाता है, बेचारी कुछ बोल नहीं सकती है ना, इसलिए। ये सारे मर्द जो घरों में शेरों की तरह घूमते हैं, बाहर मच्छर होते हैं, 2 दिन के लिए अंदर कर देते हैं, होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ आशा, मगर अभिजीत जाते हैं उसको 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। नहीं नहीं दया, ऐसा बिल्कुल मत करना दया। हो सकता है तुम्हारे ऐसा करने से शायद मामला कुछ और खराब हो जाए। सर, सर आपके कहने का मतलब है कि हम चुपचाप खड़े देखते रहे और वो बेचारी उस घर में पीटती रहे? हम कुछ नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? गोली मार सकते हैं। 25 साल पहले जब मैं नया नया पुलिस ऑफिसर बना था, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था जैसे आज तुम सोच रहे हो। मगर मुझे भी सबक मिले, ऐसे कि जैसे किसी ने जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा हो। कुछ ऐसा ही केस था सर। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था, रोज दारू पीकर अपनी बीवी को पीटता था। पर ऐसे ही शारदा जैसे उस औरत ने कभी पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट नहीं की। और एक दिन मुझे पता चला कि उस आदमी ने अपनी बीवी का सर फोड़ दिया है डंडा मारकर, और उसकी सास ने उसको अपनी बहू को ऐसे पकड़ रखा था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने उसके घर में घुसकर उसको इतना पीटा कि आज भी याद आता है तो मेरा शरीर कांप उठता है। तो क्या वो सुधर गया? कोई सुधरा बुधरा नहीं वो। उसने अपनी बीवी को ही छोड़ दिया। वो औरत एक दिन मुझे बाजार में मिली और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि मेरी वजह से उसके घर की बात पूरी जनता में फैल गई, मेरी वजह से उसके घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। घर की इज्जत। फिर भी सर, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए, मगर पहले सोचो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन के जाओगी या एक दोस्त जैसे। एक दोस्त की हैसियत से सर। ठीक है, पहले विनोद को समझाओ प्यार से
मानता है तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं तो फिर सर मैं चुप नहीं रहूंगी। ये लो 70 रुपए हुए ना। विनोद की गाड़ी। क्या हुआ भाई, पैसे कम दिए क्या मैंने? जी नहीं मैम साहब, वो क्या पूरे दिन का हिसाब देख रहा हूँ, घर जाना है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। ये तो शारदा की चीख बत्ती है। शारदा, शारदा, शारदा दरवाजा खोल। ओह गॉड, शारदा, शारदा दरवाजा खोल। शारदा, शारदा, मैं क्या करूं? किसकी मदद? मैं क्या करूं? अंदर, हे, सुनो, ड्राइवर प्लीज, टैक्सी वाले प्लीज मेरी मदद करो प्लीज, अंदर कुछ हो रहा है। जल्दी आओ प्लीज। रामदास जल्दी से दरवाजा खोलो, रामदास जल्दी से, अंदर से आवाज आ रही है। दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ो, भाई प्लीज मदद करो दरवाजा तोड़ने में। दरवाजा तोड़ो, जल्दी, जल्दी तोड़ो, जल्दी। ठीक है रामदास, दरवाजा क्यों तोड़ दिया? सीआईडी वाले भाई साहब ने बोला कि दरवाजा तोड़ दो, अंदर से आवाज आ रही है, इसलिए तोड़ दिया। हाँ, अंदर से आवाज तो आ रही है, मगर दरवाजा बंद है। क्या किया तुमने? शारदा को, शारदा, पीछे हटो, मैं पार करने वाली हूँ, पीछे हटो। शारदा, शारदा, बंद करो ये नाटक, जाओ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मुझे मालूम है तुम लोग डॉक्टर को नहीं बुलाओगे। मैं बुला देती हूँ। और यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। हे, घर का फोन कहाँ है? इधर बाहर। चलो मुझे दिखाओ जल्दी से। रुको, रुको, ड्राइवर, ड्राइवर तुम यहीं पे रुकना और इन तीनों को इसके आसपास से भटक देने का। मूव, मैं गोली मार दूंगी तुम सबको। ड्राइवर यहीं पे रुकना, इन तीनों को आसपास से भटकते नहीं देना, इसको मार डालेंगे। चलो जल्दी बताओ फोन करो। इमरजेंसी, ऐसा आशा बोल रही हूँ, एक इमरजेंसी एम्बुलेंस चाहिए। एक लड़की लटकी हुई थी, गर्दन टूट गई है उसकी। नहीं मैं अकेली नहीं शिफ्ट कर सकती, अब जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। हाँ, वहाँ होश में है, वो बच जाएगी। 174 प्रेमचंद एनक्लेव, जल्दी भेजिए। तुम इधर क्या कर रहे? मैं तुमसे अंदर रुकने के लिए कहा था। नहीं मैम साहब, वो लड़के पानी पानी कह रहे थे, इन लोगों ने बोला कि पानी लेकर आओ, मैं यहाँ से पानी लेकर आया, देखा कि दरवाजा बंद है अंदर से। तुम पीछे से दरवाजा पकड़कर खड़े थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इसका लॉक अपने आप फंस जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की एक बार बच जाने तो फिर समझ लूंगी तुम सबको। शारदा, पीछे, सब पीछे, पीछे जाओ, पीछे जाओ। शारदा, शारदा मेरी तरफ देखो, मैं आशा। शारदा, देख, तू ठीक हो जाएगी। शारदा, तू बात कर सकती है? हाँ? शारदा, मुझे तेरा स्टेटमेंट चाहिए। समझी शारदा? ये ड्राइवर और रामदास यही रहो। हाँ, ये देखो, तुम मुझे इनके सामने बता दो कि तुम्हें इन तीनों ने लटकाया है। मैंने तेरी चीखने की आवाज सुनी है। शारदा, शारदा देख, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे ले जाऊंगी हॉस्पिटल, तुम जाएगी। शारदा, तू बोल, बोल। हाँ बेटा, बोल दे बेटा, बता दे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं। तू ठीक हो जा, फिर हम लोग खुशी से साथ में रहेंगे। क्या कर दिया? तुम दोनों चुप रहना, बोलना नहीं, मुझे शारदा का स्टेटमेंट चाहिए। बोल शारदा, शारदा बोल दे। शारदा, सच बता दे, क्या हुआ था बता दे शारदा, प्लीज।
हाँ, विनोद विनोद क्या? हाँ? विनोद विनोद हाँ, हाँ विनोद विनोद क्या? क्या? देखा शारदा ये क्या कह रही है तू? शारदा 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 नहीं अब है ना रामदास जी जी यहाँ काम करते हैं। हाँ जी। उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो बाजार गया था साहब, लौट के आके देखा कि आशा जी जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही है। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तोड़ दो, तो तोड़ दिया साहब। आपने किसी की चीखने की आवाज़ नहीं सुनी? अच्छा चीखने की फिर क्या आवाज़ हुआ? तो सुने साहब हम यहाँ बैठे थे, इस जगह बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, मैं यहाँ बैठा था, मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी। इतने में अंदर से चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, हम इधर भागे, दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से बंद था। इतने में बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई पड़ने लगी साहब। हमारी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी कि पता नहीं शारदा बेटी क्यों चीखी। मुझे लगा पीछे से कोई कमरे में आ गया है। इतने में ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। हाँ साहब, और आप इन्हीं ऑफिसर ने साहब 2 गोलियां मारकर धाए धाए ये दरवाजा खोला है साहब। मिस्टर विनोद, आप कहाँ थे? मैं बाहर गया हुआ था, वापस आकर देखा तो सब खत्म हो गया था। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि शारदा ने आत्महत्या की। लेकिन क्यों? क्या कमी थी उसे? कितने खुश थे हम हमसे वापस में। आप रामू काका से पूछ लीजिए। एकदम चुप, बंद करो ये नाटक तुम। मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा शारदा ने। तुम लोगों ने मारा इसे, इसने मारा, इसने मारा। आपके जो मन में आ रहा है आप कहती चली जाइए। हम भला ऐसे क्यों करने लगे? क्यों करेंगे हम ऐसा? हाँ? बेचारे की जिंदगी नर्क बना दे तुम लोगों ने। मारा पीटा है इन लोगों ने उसे। और तुम दूसरी लड़की के साथ घूमते हो ना, मैंने देखा है। तुम ही ने मारा उसे, तुम ही ने। आपके जो मुंह में आ रहा आपने बक दिया। बक दिया? हाँ बक दिया। एक तो हमारे घर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। घर की बहू ने आत्महत्या कर ली और ऊपर से ये कि आदमी ने उसे मारा। आप अपने इस ऑफिसर से पूछिए, पूछिए इसके सामने उसने मरते वक्त क्या कहा था? बोला था ना उसने कि मैंने आत्महत्या की है। हाँ, ये ड्राइवर और ये रामदास भी वहां पर थे ना आप लोग वहां? आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोला था ना उसने। हाँ जी। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। इतनी मासूम लड़की थी, सीधी सादी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बदला लेकर रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। आशा, अगर ऐसा ही सोचती रहोगी तो तुम ये केस छोड़ दो। सर वो मेरी सहेली थी, एक साथ पढ़े हैं हम। She was my friend. नहीं, इस वक्त तुम किसी की फ्रेंड नहीं हो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो जो एक केस की छानबीन कर रही है और जिसका दिल पत्थर का है। अगर तुम सच्चाई ढूंढना चाहती हो तो अपने चेहरे से ये दोस्त का नकाब तुम्हें फाड़कर फेंकना होगा, ये आंसू पोंछने पड़ेंगे, क्योंकि आंसू से सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, समझी? हाँ आशा, एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वाकई शारदा ने आत्महत्या की हो और हम उसे खून समझ रहे हो। कैसे पहुंचो अपने आंसू सर? इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। बेटा,
अगर तुम समझती हो कि वाकई शारदा का खून हुआ है तो अपनी पूरी शक्ति लगा दो, क्योंकि शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस हो। शारदा ने मरते वक्त स्टेटमेंट दिया है कि उसने आत्महत्या की है। आप लोग कल कह रहे थे कि ये दरवाजा कभी कभी फंस जाता है, लेकिन ये तो एकदम अच्छा चल रहा है, स्मूथ। ऑफिसर, आपकी ये ऑफिसर पहले से ही हर बात पर शक कर रही है। माना कि ये शारदा की दोस्त है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये हमें फंसा कर ही छोड़े। और ऐसा ही होगा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ रख देंगे जिससे हम लोग फंस जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, पर हमें इन पर कोई विश्वास नहीं है। हम लोग बाहर ही थे, कमरा अंदर से बंद था, ड्राइवर ने भी देखा है। हाँ ऑफिसर, कमरा अंदर से बंद था और इन्होंने ही तो गोली मार कर दरवाजा खोला है। और सबने देखा है ऑफिसर कि मैं तो बाहर से आया था। मगर तुम्हारी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी थी, ये बाहर तुम्हारी कार है ना? हाँ तो अगर कार यहीं थी तो तुम बाहर गए कैसे? मैं यूं ही टहलने बाहर गया था। झूठ बोल रहे हो तुम कहीं नहीं गए थे, तुम यहीं थे, इसी घर के अंदर। मुझे शारदा की चीख 2 बार सुनाई दी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसने आत्महत्या नहीं की। स्टूल गिरने की आवाज पहली चीख के साथ में क्यों नहीं सुनाई दी? दूसरी चीख के बाद में स्टूल गिरने की आवाज सुनाई दी। बेटी ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? विनोद यहीं था, इसी कमरे के अंदर। हाँ? जैसे इसे आवाज सुनाई दी कि मैं अंदर आ गई हूँ, इसने स्टूल गिरा दिया, ये दिखाने के लिए कि ये आत्महत्या है। उसके बाद ये खिड़की से कूदा और सामने वाले दरवाजे से अंदर आ गया। सर हम इस खिड़की के बाहर चेक करते हैं, कोई ना कोई निशान जरूर मिलेगा। निशान तो है, एकदम नीचे है। मतलब कोई खिड़की से कूदेगा तो सीधा यहीं गिरेगा। यहाँ से निशान है, इसका मतलब आदमी इधर गया है। वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का काज जल्दी ही तैयार हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ भी निशान है। आशा, जरा वो जूते दिखाओ विनोद के जो मिले हैं। हाँ? और ये एक पैंट भी मिली है सर। ये पैंट इसने उस दिन पहनी थी, और इस पैंट पर ये देखिए सर, यहाँ मिट्टी लगी हुई है। ये मिट्टी यहीं की लगती है सर, घर की नहीं है। प्लास्टर का रेडी है। अच्छा जरा मैच करके देखना। हाँ। वो चप्पल देना जरा। एकदम मैच करते हैं। ये निशान इसी चप्पल का है। ये आपकी चप्पल है ना? जी। ये निशान यहाँ कैसे आए? सर ये मेरा घर है, मुझे यहाँ गार्डनिंग करनी पड़ती है, मुझे शौक है, शायद तभी आ गए होंगे। अच्छा, ये सारा घर छोड़ के आपको यही जगह मिली है गार्डनिंग करने के लिए? ठीक से बताओ क्या हुआ था? जिस दिन से हमारी बेटी की शादी हुई साहब, उस दिन से ये विनोद पलट गया। जब मैं वापस आया तो आशा मैडम वहाँ थी। ये वो विनोद नहीं है साहब जिससे हमने अपनी प्यारी बिटिया की शादी की। अरे ये तो एक भिखारी है, भिखारी साहब। कभी इसके लिए पैसे दो तो कभी उसके लिए पैसे दो, कभी प्रॉपर्टी खरीदती है तो कभी बिजनेस में लगाना। सब आप ही बताइए, कहाँ से हम लाएंगे इतने सारे पैसे? कहाँ से? जितना हो सकता था दिया, और जब ना बोला तो हमारी बिटिया के पिटाई। बेटी तुम तो जानती थी हमारी बिटिया कितनी भोली भाली मासूम सी। हमने कितनी बार कहा उसे छोड़ दे, वापस आ जा, मगर वो कहती थी मम्मी मैं ये शादी नहीं टूटने दूंगी।
लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसे यहाँ ले आते तो कम से कम आज हमारी बिटिया जिंदा तो होती। देखो रामदास, अब टाइम आ गया सब कुछ बताने का। सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? हाँ रामदास जी, आपने बताया कि उस वक्त आप घर के पीछे की तरफ थे, मगर फिर भी आपने कुछ देखा तो होगा, कुछ तो सुना होगा आपने। हाँ रामदास जी, कुछ तो सुना होगा आपने वहाँ। मैंने सिर्फ शारदा बेटी की चीख सुनी थी, बस, और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम से कुछ पता चला? इसमें ऐसा है आशा कि ये काम दो तरीके से हो सकता है। अगर ये खून है, हाँ माइंड यू, अगर ये खून है तो फिर उसने पहले उस बेचारी का गला दबाया और फिर उसे लटकाया गया होगा, ये दिखाने के लिए कि ये आत्महत्या है। ये देखो, गले पे दुपट्टे के निशान तो होंगे ही, लेकिन उंगलियों के निशान भी होंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। और दूसरा तरीका वो क्या है? दूसरा तरीका क्या है? किसी को जिंदा लटका दो, दुपट्टे के निशान के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। हत्या है या आत्महत्या है ये पता ही नहीं चलेगा। किसी भी जिंदा आदमी को लटकाना इतना आसान नहीं है। कुछ तो तड़पेगी वो औरत, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, कुछ तो निशान मिलेंगे हमें उस कमरे में स्ट्रगल के, लेकिन हमें वहां कुछ भी नहीं मिला डॉक्टर साहब। हाँ, अब आप लोग काम की बात कर रहे हैं। कुछ तो तड़पेगी वो, तड़पेगी, लेकिन कब? जब वो तड़पने लायक हालत में होगी तब। आपके कहने का मतलब है कि उसे कुछ खिलाया गया था। खूनी ने या खूनियों ने पहले छत पर एक फंदा बनाया और फिर उस बेचारी को उठाकर उस फंदे में लटका दिया। लेकिन तभी उसे शायद होश आ गया था। वो बेचारी जोर से चिल्लाई, लेकिन फंदा लग चुका था। शरीर छोड़ दिया गया, वो नीचे गिरी। वो एक बार फिर चिल्लाई। वो बेचारी तड़प रही होगी, वो तड़प रही होगी, लेकिन उसकी गर्दन में फंदा फंसता चला जा रहा था। फंदे के फंस जाने की वजह से उसका खून ब्रेन में जाना बंद हो गया। बेचारी बेहोश हो गई। उसकी अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा एक झटके से स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो गई। स्पाइन और ब्रेन का जंक्शन टूट गया। बेचारी की गर्दन टूट गई। बेचारी। आपको उसके पेट में कुछ मिला? हाँ, 10 मिलीग्राम वेलकोन, स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां। एक चाय के कप में 2 नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिलाई गई थी। फिर जब आशा ने उसे नीचे उतारा तो उसके ब्रेन में खून फिर से जाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसे होश आया और उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया। हाँ, मगर चूंकि उसकी गर्दन टूट गई थी तो बेचारी मर गई। मगर अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। डॉक्टर साहब, नींद की गोलियां बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। अगर हम ये प्रूव कर दें कि नींद की गोलियां विनोद ने खरीदी थी, शारदा ने नहीं, तो काम बन जाएगा। विनोद के घर की तलाशी लेते हैं और देखते हैं उसके घर के आसपास कोई केमिस्ट की दुकान है क्या। विनोद और उसके परिवार वाले आप ही की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं। हमें उनके घर से आपके दुकान के बिल्स मिले। देखिए, आप ही की दुकान क्या है ना? हाँ, है तो मेरी ही दुकान। और ये फोटोग्राफ्स देखिए, विनोद और उनके माँ बाप, ये वही है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो विनोद है, ये मिस्टर खरब, ये मिसेस खरब, इन्हीं की मौत हुई है ना जी। ये तो सालों से हमारे यहाँ से दवाइयाँ आती हैं। मिस्टर खरब तो डायबिटिक पेशेंट भी है। एक बात बताइए, हाल ही में इनमें से किसी ने स्लीपिंग पिल्स खरीदी थी? स्लीपिंग पिल्स? जी हाँ, नींद की गोलियां। देखिए, हमें इनके घर से जितने भी बिल्स मिले हैं उनमें किधर भी स्लीपिंग टैबलेट्स लिखा हुआ नहीं है। देखिए, हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्लीपिंग टैबलेट्स नहीं बेचते हैं। हे, तुमने तो नहीं दी मिस्टर खरब को स्लीपिंग टैबलेट्स? वो साहब, मुझसे गलती हो गई साहब। वो विनोद साहब आए थे, स्लीपिंग पिल्स मांग रहे थे, कह रहे थे नींद नहीं आ रही है। और तुमने दे दी उनको? मैंने सोचा रोज के ग्राहक हैं, इसलिए मैंने इनको एक वेलकॉन की स्ट्रिप दे दी। देखा, यही वो स्ट्रिप है। और तुमने बिल भी नहीं बनाया? नहीं, मैंने बिल भी नहीं बनाया। देखिए साहब, हाँ, मुझे आजकल नींद ठीक से नहीं आ रही है,
इसलिए मैंने ये स्लीपिंग पिल्स खरीदी हैं। लेकिन इसमें से तो सिर्फ 2 ही गोलियां खाई गई हैं और शायद यही 2 गोलियां शारदा को खिलाई गई चाय में मिलाकर। ये आप कैसे कह सकती हैं? शारदा के पेट में से चाय और नींद की गोलियों के केमिकल्स मिले हैं। गोलियों की वजह से शारदा बेहोश हो गई आशा, और शायद आप लोगों ने उसे उठाने में मदद की और फिर उसे दुपट्टे से लटका दिया। लेकिन हम क्यों ऐसा करने लगे? देखिए देखिए, शारदा अक्सर डिप्रेस रहा करती थी, इसलिए उसने आत्महत्या की होगी। हाँ ऑफिसर, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो इसी स्टूल पर चढ़ी जिस पर आप खड़ी हैं, फंदा लगाया और लटक गई, और दर्द कम हो इसलिए नींद की गोलियां खाली होगी। 1 मिनट आशा, ये तुम्हारी सहेली की ऊंचाई क्या थी? मुझसे थोड़ी सी छोटी थी वो। जरा फंदा डालो ऊपर। नहीं सर, नहीं हो रहा। दे, तुम ट्राई करो। देखा, फंस गया ना मिस्टर? शारदा इस हुक में फंदा डाल ही नहीं सकती थी, फंदा डाला है आपने। आप जरा चलो स्टूल पर। नहीं, मैं क्यों चढ़ूं? मैंने क्या किया है? जरा मदद करो साहब की। नहीं, 1 मिनट, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो मैं स्टूल पर चढ़। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो और ऊपर। किसी ने किया है। आपने कहा और मैं मान लूंगा। देखिए साहब, आप हमें कितना भी ऊपर नीचे चढ़वा लीजिए, माँ बाप को धमका लीजिए, पर एक बात को आप मिटा नहीं सकते कि शारदा ने मरते वक्त खुद आशा से कहा था कि उसने आत्महत्या की है। वो ठीक कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास सबूत है कि ये खून है तो उनके पास डाइंग डिक्लेरेशन है, तुम्हारे पास पीतल है तो उनके पास सोना है। सर, ये एक खून है। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मरते मरते भी शारदा विनोद और अपने सास ससुर के खिलाफ कुछ नहीं बोली। हाँ सर, अगर उन्होंने उसे मारा भी होता तो उसने बोला क्यों नहीं? उसकी 2 सीआईडी ऑफिसर उनके सामने बैठी थी। लेकिन फिर भी सर, शारदा ने उन्हें बचाया ही क्यों? कोर्ट में जज सब सबूत देखने के बाद अगर कन्विंस हो भी गया कि ये एक खून है, फिर भी वो यही बात पूछने वाला है कि शारदा ने मरते मरते क्यों कहा कि उसने आत्महत्या की है। हेलो, एसआई आशा, सीआईडी। यस सर। क्या शारदा ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, इसका पता चल गया सर? यस सर। कहाँ पे सर? कहाँ पे आए हम लोग सर? हॉस्पिटल टर्मिनल वार्ड? सर। हाँ आशा, यही वो टर्मिनल वार्ड है। यहाँ का हर आदमी जानता है कि मौत उसके सामने कुछ ही दूरी पर खड़ी है, वो मरने वाला है। मैंने मरीजों के साथ बात की। मौत का एहसास होने के बाद भी हर मरीज यही सोच रहा होगा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, अपने घर जाएगा, अपने परिवार वालों के साथ रहेगा। हाँ, यहाँ कोई भी मौत के बारे में नहीं सोच रहा है। आशा, जब तुमने शारदा को नीचे उतारा तो उसे यकीन हो गया कि वो अब बच गई है। तुम्हें देखकर वो मौत को भूल गई। लेकिन सर उसका वो स्टेटमेंट? तुम जैसे ही बाहर गई, घर वालों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। शारदा के सामने उन्होंने हाथ पैर जोड़े होंगे, विनोद ने उससे माफी मांगी होगी, ये कहा होगा कि चलो अब हम फिर से नया संसार शुरू करेंगे। और फिर उन्होंने उसे डराया होगा। आखिर उसे उनके साथ ही रहना है। ये सीआईडी वाली कब तक तुम्हें मिलने आएगी? उसने सोचा होगा कि फिर से वही रहना है तो सास ससुर और पति को तो छुड़ाना ही होगा। कोर्ट के सामने तो ये सब थियरीज हैं, महज अटकलें।
लगता है उनके नौकर रामदास ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। उसके बारे में और पूछताछ की? हाँ सर, उसकी एक लड़की है सर, 20-25 साल की, शादीशुदा है वो। ओह, मतलब वो भी एक लड़की का बाप है। रामदास को उठा के लाओ। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो अगर किसी दूसरे की चिता जलती हुई देखते हैं तो उस पर अपनी रोटी सेकने लगते हैं। जब खुद का घर जलेगा तब पता चलेगा। ये आप लोगों ने मुझे क्यों उठा लिया घर से? मुझे कहाँ ले जा रहे? देखिए मुझे घर जाना है। अब किसका घर, कैसा घर? घर वर भूल जाओ और अपनी बिटिया की सोचो। बिटिया की? हाँ। मेरी बिटिया की? जी हाँ, आपकी बिटिया। क्या हुआ मेरी बिटिया को? अब ये हम कैसे बता सकते हैं? कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। तुम तो बताओ ना बेटी, क्या हुआ उसको? ये कहाँ ले आया हमें? आप इंस्पेक्टर साहब, आप बता दीजिए कहाँ है मेरी बेटी? आप बता दीजिए, भगवान के वास्ते आप तो बता दीजिए क्या हुआ मेरी बेटी को? ये लोग कुछ नहीं बोल रहे मुझे। एक ही तो बेटी है मेरी, कुछ कर तो नहीं दिया ससुराल वालों ने उसे। ससुराल वालों ने? हाँ, जब तुम्हारी अपनी बेटी की बात निकली तब बहुत दर्द हो रहा है ना, मगर जब दूसरों के बेटी को ससुराल वाले कुछ करते हैं तब तुम चुपचाप देखते रहते हो। हर रोज बेटियां मर रही हैं और तुम जैसे लोगों की वजह से खूनी खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम घूम रहे? क्या हुआ है मेरी बेटी को? एक ही बेटी है मेरी, फूल जैसी। बाबा, बाबा, बेटी तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? बेटी तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाबा, वहाँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बाबा। बेटी मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। देखो, तुम्हारी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, मगर किसी और की बेटी तो चली गई। बुलाओ शारदा के माँ बाप को, बुलाओ। यस सर। रामदास, अरे मालिक आप? और कहा जाता रामदास? देखो, हम आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे, मगर आपको जरा सा भी मालूम है कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, तो प्लीज भगवान के वास्ते बता दो। मालिक आपने क्या कर रहा है? देखो रामदास, ये तुमसे एक सेठ और एक नौकर की तरह बात नहीं कर रहे हैं, तुमसे एक बाप की तरह बात कर रहे हैं। देखो, तुम दोनों के आंसुओं में कोई फर्क नहीं है रामदास। तुम चुप क्यों हो रामदास? कुछ तो बोलो, बोलते क्यों नहीं? परसों से मालिक का नमक खाया ना, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाबा बता दीजिए ना बाबा, बता दीजिए ना बाबा। हाँ रामदास, बोलो, कुछ तो बोलो रामदास, बता दो बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ साहब। रामदास, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बताओ। मैं सब कुछ बताता हूँ साहब। इतना बड़ा पाप मैं अपने दिल में छुपा के कैसे जी रहा हूँ कि मैं ही जानता हूँ साहब। उस रोज उन्होंने मुझे बाजार जाने के लिए कहा, उसी टाइम मुझे शक हुआ था कि आज कुछ न कुछ होने वाला है जरूर। घर का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था साहब। मैं बाजार जा रहा था तो मुझे याद आया कि मैं पैसे लेना भूल गया। मैं लौट के आया, विनोद साहब कहीं नहीं गए थे, वो वहीं थे अंदर। उनके साथ उनके माँ बाप भी थे। शारदा बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही किया है। कोर्ट में बोलोगे ये सब? हाँ, हाँ सब। देखिए, आप हमारे साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते।
हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार नहीं कर सकते? आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें तुम लोगों के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। और शारदा ने मरते वक्त झूठ क्यों बोला था, उसका भी जवाब हमें मिल गया है। और जज साहब हमारी बात जरूर सुनेंगे। सबसे बड़ी बात, शारदा की मौत के समय विनोद घर पर ही था। ये बात साबित करने के लिए हमारे पास विटनेस है, और वो विटनेस है रामदास। अरे ये तो हमारे परिवार वाला है, इसने हमारा नमक खाया है। भैया इतना बड़ा धोखा, एक नौकर मालिकों को फांस रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम लोगों की थाली में छेद करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की थाली है ही ऐसी। शारदा आप लोगों के घर में बेटी बनकर आई थी और आपने उसे फांसी पे लटका दिया। जिस बेदर्दी से तुम लोगों ने शारदा को लटकाया ना, उसी तरह तुम लोग भी लटकाए जाओगे। तुम लोग भी तड़पोगे उसी तरह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।